बिहार में इन दिनों सियासी हवाएं काफी गर्म हैं। हर एक पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। एक को नीतीश कुमार विपक्षी एकता की बैठक कर विपक्ष को एकजुट करने में लग गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर बिहार के 4 बड़े नेता बीजेपी के साथ गठबंधन कर एनडीए में आने की तैयारी में लगे हैं। इन नेताओं में चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जितन राम मांझी और मुकेश साहनी का नाम मौजूद है। लेकिन सबसे ज्यादा नजर इस वक्त सबकी चिराग पासवान पर टिकी हुई है, क्योंकि चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गठन के बाद एनडीए से अलग है। लेकिन मोगपा और गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में चिराग की पार्टी ने बीजेपी का खुलकर सपोर्ट किया था। इतना ही नहीं, चिराग भी लगातार बीजेपी का खुलकर सपोर्ट करते रहते हैं। लेकिन चिराग की एनडीए में वापसी की बातें बार बार होती हैं, लेकिन फिर अटक जाती हैं। जानकारी के लिए बता दें कि बीजेपी की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय चिराग पासवान से लगातार बातचीत करते रहते हैं, लेकिन कोई भी बात आगे नहीं बढ़ रही। इधर पशुपति पारस लोजपा से अलग होकर 5 सांसद के साथ राल लोजपा बनाकर एनडीए में शामिल हो गए और चिराग पासवान अकेले रह गए। उधर बीजेपी लगातार चिराग को वापस लाने की कोशिशों में जुटी हुई है, लेकिन चिराग की कुछ मांगे ऐसी हैं जिस कारण बीजेपी को कोई समाधान नजर नहीं आ रहा। दरअसल चिराग पासवान चाहते हैं कि उन्हें 2019 की तरह कम से कम 6 सीटों पर लड़ने को मिले। चिराग बस इतना ही नहीं, बल्कि एक राज्यसभा और 2 विधानसभा की सीट की भी गुहार लगा रहे हैं। चिराग पासवान की मांगों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। इन सबके साथ ही चिराग की ये मांग भी है कि उनके चाचा पशुपति पारस को मोदी कैबिनेट और एनडीए दोनों से बाहर किया जाए, क्योंकि चिराग किसी भी कीमत पर पारस के साथ नहीं आना चाहते। अब बीजेपी की सारी उलझन चाचा भतीजे के झगड़े के बीच अटकी हुई है। सिर्फ एनडीए में आने को लेकर ही नहीं, बल्कि चाचा भतीजे के बीच हाजीपुर सीट को लेकर भी काफी तनातनी चल रही है। एक और जहां चिराग पासवान इस बात पर अड़े हैं कि वो सीट उनके पिता की है और वे उससे ही लड़ेंगे, तो वहीं दूसरी ओर पशुपति पारस का दावा है कि पिछली बार हाजीपुर सीट से वो लड़े थे और जीते थे, तो इस बार भी उसी सीट से वो लड़ेंगे।